पाकिस्तान को एक बार फिर आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं दाना नहीं हूँ। अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। जस्टिस अतुल मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जियों की तौसीह करे दे। क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीह करे। क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कोई पटवारी की ज़मीन के तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स दिए कि कोई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली। इतनी नशिस्तें इन जमातों ने नहीं जीती जितनी इन्हें दी गई। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। 2017 और 18 में हम दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा करने में कामयाब हुए। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। ताजिकिस्तान के साथ अपने ब्रदराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत और ताउन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मरतूब हो। तिजारती हुजम में इजाफे के लिए सालाना बुनियादों पर अहदाफ का तयन करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम पर इत्तफ़ाक। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ताजिकिस्तान। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के इलाके बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू। तिजारत, मुईशत, सरमायाकारी, रवाबत, सक़ाफ़त, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफ़ा के शोबों में ताउन पर गौर। दोनों मुल्कों में ब्रदराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अदा। दोनों रहनुमाओं के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत। क़स्र मिल्लत पहुँचने पर ताजिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का दोशंबे में क़स्र नौरोज़ का दौरा। ताजिक सदर ने शहबाज शरीफ को क़स्र नौरोज़ महल का दौरा कराया। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक फ़न तामीर की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में क़स्र नौरोज़ में अशाइये का भी एहतमाम। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है ये कैसे इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। हमें तशवीश है कि इसको खींचा जा रहा है। रहनुमा PTI शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक वाज़ेह नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नज़रसानी करे। कमल जोसेफ का मुतालबा इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होगी। हमेशा के लिए साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। असद कैसर की मीडिया टॉक। PTI के JUI से इत्तेहाद के मुजवज़ा निकात सामने आ गए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका हिकमत अमली। अदलिया में मुदाखलत रोकने की तहरीक मुजवज़ा निकात में शामिल। इंतखाबात में धांधली और मुस्तक़बिल में धांधली की रोकथाम के इक़दामात भी मुजवज़ा TORs में शामिल। JUI से इत्तेहाद के लिए TORs की बाकायदा मंजूरी बानी PTI देंगे। PTI और JUI के इत्तेहाद से मुतालिक कमेटी के पहले इजलास के बाद असद कैसर की गुफ्तगू। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हैशटैग्स में मुलव्वस अकाउंट्स की तफसील अदालत में पेश। क्या ये अकाउंट्स वो हैं जिन्होंने मुहिम शुरू की?
عدالت کا استفسار، مختلف ہیش ٹیگ چلانے والے 5 اکاؤنٹس کی شناخت ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے شہری یاسین کے اکاؤنٹ سے ہیش ٹیگ شروع ہوا۔ ایف آئی اے کا جواب، یہ نیلم ویلی میں بیٹھا ہے جیسے بابر ستار، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حیران کن ہے عدالت کا مکالمہ۔ کراچی کے فیضان رفیع نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا، اس نے جواب دیا میں بیرون ملک ہوں۔ ایف آئی اے کا بیان، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر 45 اکاؤنٹس نے مہم چلائی۔ تصدیق شدہ اکاؤنٹس کے ڈیٹا اور یوزر کی معلومات عدالت میں پیش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایف آئی اے کے امریکی ایمبیسی سے رابطے کی ہدایت۔ عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ جسٹس بابر ستار اور فیملی کے ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ رجسٹرار ہائی کورٹ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط۔ ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہوگا۔ ایکس ڈیٹا لیک کرنے والوں کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کرے۔ خط کا مطلب، اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے دیگر ساتھیوں کی فوری رہائی ہونی چاہیے۔ نظر بندی اور حراست کا کوئی جواز نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حراست غیر قانونی ہے، انہیں سیاسی میدان میں آؤٹ کرنے کے لیے نااہل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی حراست پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں رہا، اس معاملے کو عالمی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق دیکھا جائے۔ الیکشن کے موقع پر بھی دھاندلی کی گئی اور کئی نشستیں ان سے چھین لی گئی۔ جنیوا سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق ورکنگ گروپ کا بیان۔ پی ٹی آئی کے ایک رکن نے یو این ورکنگ گروپ میں خط بھیجا۔ پی ٹی آئی نے 2016 میں لندن جا کر پی آر فرم کی خدمات حاصل کی تھی۔ اس پی آر فرم سے زلفی بخاری نے متعارف کرایا تھا۔ اسی زلفی بخاری نے ہی یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا تھا۔ تحریک انصاف نے پاکستان کے خلاف سازش کی۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں محب وطن ہے، لیکن آپ ملک دشمن ہیں۔ آپ کا مقصد ہے ملک میں آگ پھیلے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ادارے آپس میں لڑیں۔ اون چودھری پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ ایک کارندہ امریکہ سے ٹویٹ، دوسرا لندن سے خط لکھتا ہے۔ مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ اکاؤنٹ کون چلاتا ہے۔ پہلے سائفر کی بات کی، پھر وہاں جا کر فرم کی خدمات حاصل کی۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ نے 4 سال دور حکومت میں کیا کیا ہے؟ پی ٹی آئی نوجوانوں کو گمراہ نہ کرے۔ فرح گوگی ان کی فرنٹ مین تھی۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی کی نیوز کانفرنس۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کے متفقہ منظوری دے دی۔ جسٹس شفیع صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزد۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شفیع صدیقی کو متفقہ طور پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کرنے کی سفارش کر دی۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو حتمی منظوری کے لیے بھجوا دیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے 1995 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1996 میں بطور وکیل رجسٹرڈ ہوئی۔ 1998 میں ہائی کورٹ، 2008 میں سپریم کورٹ کی وکیل بنی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ویڈیو لنک میں شواہد ریکارڈ کرنے کے ایس او پیز بھی جاری کیے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے 1992 میں وکالت کا آغاز کیا۔ 1994 میں ہائی کورٹ، 2008 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے۔ جسٹس شفیع صدیقی کا 2012 میں سندھ ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جسٹس تقرر ہوا۔ 2013 میں مستقل جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو عوام نے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرعزم مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ تحصیل میں انفورسمنٹ آفیسر سمیت 40 اہلکار اشیاء صرف کے نرخ کی مانیٹرنگ اور کارروائی کریں گے۔ چیئرمین پی ایس سی کی تقرری کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے حکومت کا اپوزیشن سے رابطہ۔ مسلم نون کے چیف ویب طارق فضل چودھری کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپوزیشن سے 4 نام مانگ لیے۔ سینئر اور تجزیہ کار لوگوں کے نام دیے جائیں۔ بیچے گئے ناموں میں سے چیئرمین پی اے سی کا تقرر کیا جائے گا۔ خط کا متن۔
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का केस ख़त्म करना है। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खार मोनिका को पता चल गया लेकिन वो खामोश रहे। सेशन जज अफसल मजूका के रिमांड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुस्तैद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अप्रैल 2024 के बाद की समातों में अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समात की। बजट में हमसे जो वादे किए गए, एक रात में सब बदल गए। आम आदमी की तनख्वाह पर टैक्स लगाया गया, दूध के डब्बे और घर के आम अशिया तक को नहीं छोड़ा गया। लोग जेवर बेचकर बिल अदा कर रहे। हमसे ज्यादा मुराद याफ्ता तबके पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। बड़े मुराद याफ्ता तबके की तरफ जाते हुए आपके हाथ चलते हैं। आप इतना किसी से नहीं डरते जितना अशराफिया से डरते हैं। उनको शर्म हया नहीं आती। अब खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि ये IMF का बजट है। हमने MNAs MPAs की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालफत की थी। आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। पाकिस्तान वाद मुल्क है जिसमें अदा करदा टैक्स पर भी टैक्स लगा दिया गया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं। आपने नए तरीकों से लूटने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो तनख्वाहदार तबके कमाएगा उसका आधा हुकूमत ले जाएगी। अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को ख़त्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। बलोचिस्तान और अंदरून सिंध में सूरज सवानेज़े पर। सिब्बी में 48, दलबदीन में 47, जैकबाबाद में 46 को पारा छू गया। दादू में 45, सरोड़ी में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के रवा हफ्ते मुल्क के बलाई वसी इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं आज से बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। आइंदा 3 से 4 रोज़ में कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा।